नमस्कार इंदौर, मैं श्रीका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 15 मई रविवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जो लोगों की जिंदगी बचाकर उन्हें नया जीवन देते हैं। लेकिन डॉक्टर ही हैवान बन जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने दिव्यांग महिला के साथ ज्यादती कर डाली। महिला एक हाथ से अपाहिज है। पीड़िता ने बताया डॉक्टर उसकी फिजियोथेरेपिस्ट करने उसके घर आता जाता था। इसी दौरान उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। तिलक नगर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक शक्ति नगर निवासी 42 साल की महिला की शिकायत पर डॉक्टर स्वप्नदीप श्रीमाल उम्र 34 वर्ष निवासी श्री मंगल नगर के खिलाफ रेप और धमकाने के मामले में केस दर्ज किया है। दरअसल महिला के पति की मौत हो चुकी है। उसका एक हाथ काम नहीं करता था। इसके चलते उसने सितंबर में स्वप्नदीप से बात की थी। स्वप्नदीप ने महिला के घर पर आना जाना शुरू किया। यहाँ दोनों में दोस्ती हो गई और उसके बाद कई बार संबंध बनाए। पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके घर में रखा एक सोने का लॉकेट भी ले लिया। इसके अंदर बेशकीमती पुखराज लगा हुआ था, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। पूछताछ में आरोपी ने लॉकेट नहीं लेने की बात कही है। लसूड़िया क्षेत्र के एक एटीएम चैम्बर में एक महिला के साथ ठगी की वारदात हो गई। चैम्बर में मौजूद एक युवक ने महिला का कार्ड बदल लिया और फिर 75,000 रुपए निकाल लिए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। दरअसल ठगी की ये घटना एबी रोड पर संस्कार हॉस्पिटल के पास स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम चैम्बर में हुई। अंजलि थरपे 12 मई को एटीएम पर पैसे निकालने गई थी। 3 बार प्रोसेस करने के बाद भी जब रुपए नहीं निकले तो एक युवक ने उनकी मदद की। उसने एटीएम कार्ड के जरिए 10,000 रुपए निकालकर अंजलि को दे दिए। इसी बीच युवक ने अंजलि का एटीएम कार्ड बदल लिया और पिन नंबर भी ले लिया। कुछ देर बाद महिला के मोबाइल पर बैंक खाते से 75,000 रुपए की खरीदी का मैसेज आया। तब उसे ठगी का पता चला। मैसेज आने के बाद पीड़िता ने अपने पास का एटीएम कार्ड देखा तो वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम का एटीएम निकला। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर ठगी करने वाले की तलाश भी कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने कहां से 75,000 रुपए की खरीदी की है। महिला अंजलि धरपे द्वारा शिकायत की गई कि मैं एबी रोड पर एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रही थी। 3 बार कार्ड को स्वीप करने के बाद भी एटीएम से पैसे निकले तो वहाँ पर एक लड़का आया जिसने मेरी मदद की और मुझे 10,000 रुपये निकाल कर दिए। इसी दौरान उसके द्वारा एटीएम बदल लिया गया और उसके द्वारा 75,000 रुपये की खरीदी कर मेरे एटीएम से धोखाधड़ी की है, जिसकी शिकायत मैंने थाना लसूड़िया पर की, जिस पर से महिला की शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। पर कहाँ की घटना है? एबी रोड एक्सिस बैंक संस्कार हॉस्पिटल के पास। लसूड़िया पुलिस ने पत्रकार गणेश तिवारी आत्महत्या मामले में एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने परिजनों के बयान और जांच में पाया कि तीनों की प्रताड़ना से परेशान होकर ही गणेश ने आत्महत्या की थी। 3 दिन पहले लसूड़िया थाना क्षेत्र की हाई लिंक प्रीमियर कॉलोनी में रहने वाले गणेश तिवारी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद परिजनों ने एक महिला सहित कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जांच में पुलिस ने पाया कि रोहिणी पांडे, अजित तिवारी और विकास परिहार गणेश को परेशान कर रहे थे। रोहिणी से गणेश का लेन देन था, इसे लेकर वो उसे लगातार परेशान कर रही थी। अजित तिवारी और विकास परिहार इसमें सहयोग कर रहे थे। ऐसे में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। दिन पूर्व थाना लसूड़िया पर सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईलिंग प्रीमियर कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगा ली है, जिसकी जांच में पुलिस रवाना हुई। जांच पर से थाना लसूड़िया पर मर्ग क्रमांक 52/22 दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया। मृतक गणेश तिवारी के परिजनों के कथन किए गए, जिसमें उसके परिजनों के कथनों के आधार पर अनावेदक गण रोहिणी पांडे, विकास परिहार
और अजीत तिवारी के नाम सामने आए, जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने प्रताड़ना से परेशान होकर के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जांच पर से इन तीनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी उनकी तलाश जारी है, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। स्वाद के दीवानों के लिए ग्रामीण हाट बाजार में 3 दिनी मैंगो जतरा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोंकण, रत्नागिरी और देवगढ़ के हापुस काफी पसंद किए जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 दिन में 4 करोड़ 50 लाख रुपए के आमों की बिक्री हो चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंदौरियों ने 2 साल बाद दिल खोलकर हापुस का लुत्फ उठाया है। मैंगो जतरा की खास बात यह है कि शहरवासियों को पसंद आ रहे ये आम बेहद खास है, क्योंकि इनकी कीमत 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए दर्जन तक है। जतरा में लाए गए कुल 65,000 दर्जन हापुस में से 50,000 दर्जन आम तो 2 दिनों में ही बिक गए। इनमें रत्नागिरी और देवगढ़ दोनों जगह के आम भी शामिल है। कुछ किसानों के आम तो पहले 2 दिन में ही खत्म हो गए, जिसके चलते उन्हें महाराष्ट्र से दोबारा आम की खेप बुलवानी पड़ी। रविवार को जतरा का अंतिम दिन होने के चलते दिन भर काफी भीड़ रही। इससे व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। कोंकण का हापुस स्वर्ग बूटी यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इसकी कीमत साइज के हिसाब से तय होती है। ये आम 1,000 से 1,500 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। इसके अलावा जतरा में ही आम खाने की व्यवस्था भी की गई। जतरा के संयोजक सुधीर दांडेकर और राजेश शाह ने बताया, जतरा में जो गुठलियां इकट्ठा हुई है उन्हें वन विभाग को सौंपा जाएगा। वे इसके पौधे तैयार कर शहर भर में करीब 3,500 से 4,000 हापुस आम के पौधे रोपेंगे। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी क्वालिटी के आम यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत बढ़िया है और टेस्ट बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे हर साल इस तरह से लगता रहे, अभी 2 साल से हमें देखने को नहीं मिला था और इस साल देखने को मिला है। आम जतरा का समापन है और यहाँ आके मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे वैरायटीज ऑफ आम देखने को मिले जो रत्नागिरी से आए हुए हैं और मैंने अपने सारे स्टॉल्स पे एंजॉय किया। यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगे थे, वो भी एंजॉय करें, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा आयोजन है, मज़ा आया। आम बहुत अच्छे हैं, बाकी बहुत अच्छी है। बाहर से आए हैं स्पेशली इसके लिए। आम जतरा लगी है, आज समापन है। जी, आज समापन है। 2 साल बाद कोविड की वजह से हम आम का टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जो महाराष्ट्र से आते थे। बहुत ही अच्छा लगता है ये। वैरायटी में हमें टेस्ट करने को मिलता है अलग अलग तरीके से आम, और हापुस से आके बहुत ही अच्छा अभी हम लेके ही जा रहे हैं। और आज आखिरी दिन है इसका, बहुत भीड़ है, हम भी हमारे घर वालों के लिए लेके जा रहे हैं। बताएं। हाँ, नाम मेरा नीलेश प्रकाश तिलोड़कर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, देवगढ़, कोंकण से आया हूँ। यहाँ मैंने 80 पेटी लाई थी, अब लगभग 15 पेटी बाकी है और अच्छा रिस्पॉन्स था यहाँ लोगों का आम मैंगो जतरा में। क्या किया जाएगा? हम लोग पिछले 3 दिन से मैंगो जतरा में लोगों को आम टेस्ट करवा रहे हैं। चखने के लिए आम उन लोगों को नाम पर छूट तैयार हैं। उसकी जो गुठलियाँ बच रही हैं वो वन विभाग वालों से हमारी बात हुई है। वन विभाग वाले आज कुछ गुठलियाँ लेके गए हैं, बची हुई कल लेके जाएंगे। उससे वो कलम तैयार करेंगे, पौधे तैयार करेंगे और लोगों में वितरित करेंगे। खुड़ैल रोड पर दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर क्रिसेंट वाटर पार्क से लौट रहे स्टूडेंट की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह कार से घर लौट रहा था, तभी कार खेत में उतरकर पलट गई। राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना क्रिसेंट वाटर पार्क के पास की है। यहाँ रात में एक हादसे में वीरान उम्र 24 वर्ष पिता अशोक चंदानी निवासी द्वारकापुरी की मौत हो गई। रात में क्रिसेंट वाटर पार्क से वीरान दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होकर कार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी कार सड़क के पास करीब 7 फीट नीचे खेत में उतरकर पलट गई। एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वीरान का द्वारकापुरी में कन्फेक्शनरी का काम है। उसके परिवार में छोटा भाई साहिल और माता पिता है। बताया जाता है कि वीरान को उसकी मां जल्दी घर आने के लिए लगातार कॉल कर रही थी। संभवतः इसी चक्कर में वह कार से नियंत्रण खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया। खुड़ैल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
योग्य जीवन साथी की तलाश में युवक युवती एक एक कर मंच पर पहुंचे और अपने पसंद और नापसंद शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो अच्छे से सेटल हो और शादी के बाद परिवार की अहमियत भी समझे। इस दौरान कई परिवारों में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। दरअसल अखिल भारतीय अग्रवाल उच्च शिक्षित युवा परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार सुबह 11 बजे से रविंद्र नाट्य गृह में किया गया। अग्रसेन सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित सम्मेलन का यह 35वां वर्ष है। इसमें 650 प्रविष्टियां आई, जिसमें से 350 युवतियों की और 300 युवकों की थी। सम्मेलन में शामिल युवाओं में कोई इंजीनियर था तो कोई सीए। सभी ने अपनी और अपने परिवार की पसंद के अनुसार ही भावी जीवन साथी चुनने की बात कही। इस दौरान जिन परिवारों को युवक युवती पसंद आए उससे रिश्ते की बात भी होती रही। अग्रसेन सोशल ग्रुप द्वारा 35वां परिचय सम्मेलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय लेवल का इस परिचय सम्मेलन में हमें 650 एंट्रियां प्राप्त हुई है, जिसमें 350 लड़कियों की और 300 युवकों की एंट्रियां प्राप्त हुई है। ये सभी हाई एजुकेशन प्रत्याशी है। कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई फार्मेसी में है और विभिन्न प्रांतों में और इंडिया की नहीं वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में ये जॉब कर रहे हैं ये बच्चे। और आने वाली पीढ़ी के ये जो प्रत्याशी आए हैं ये सब हाई एजुकेटेड आ रहे हैं। किसी का 30 लाख का पैकेज है, किसी का 50 लाख का है, कोई 1.5 करोड़ के पैकेज में है। और अब पहले और अभी में हमने ये देखा है 35 सालों के इस इतिहास में परिचय सम्मेलन में बहुत चेंज आया है। लोगों में मानसिकता का चेंज आया है, खुलापन आया है और एक दूसरे को समझने का उनमें काफ़ी ज्ञान आया है। इसी तरह अखिल भारतीय पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार को नाथ मंदिर के समीप स्थित जाल सभागृह में सुबह 10 बजे से किया गया। आयोजन पंजाबी मैरिज फोरम और पंजाबी समाज सेवा समिति ने किया। इसमें मध्य प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से युवक युवती अपने परिजनों के साथ पहुंचे। सम्मेलन में शामिल 500 प्रविष्टियों में से 300 रिश्तों की बात चली। यह सम्मेलन हम लगातार 21 सालों से कर रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से अभी तक 8 से 9,000 रिश्ते तय हो चुके हैं। आज भी हमारे पास 500 प्रविष्टियाँ हैं, 300 रिश्तों की बात चली है और अगले एक हफ्ते में करीब 100 रिश्ते तय होने की हमको उम्मीद है। आज पूरे महाराष्ट्र भारतवर्ष से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पूरे भारतवर्ष से यहाँ प्रविष्टियाँ आई हैं और इसमें अच्छे काफ़ी पढ़े लिखे युवक युवतियाँ हैं। करीब 300 युवक हैं और 200 युवतियाँ हैं। ट्रेन से कटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के पास से कोई नोट नहीं मिला है। हीरानगर पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। हीरानगर पुलिस के मुताबिक मुकेश पिता एडियाजी उम्र 40 साल निवासी कुमेड़ी काकड़ MR10 ब्रिज से शक्कर खेड़ी की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को उसके पास से कोई नोट नहीं मिला है। मृतक मूलतः खरगोन का रहने वाला था और इंदौर में मजदूरी करता था। वैसे ही मैं भी कल गांव से इंदौर आया था, तो मुझे भी रात में कॉल किया, तो हम लोग 4-5 लोग हम लोग गए वहाँ पे, तो देखा तो इस तरीके से दुर्घटना हो रही थी वहाँ पे। कोई डिप्रेशन नहीं, वो तो सुबह से ही काम पे गए थे। शाम में उन्होंने 8 बजे कॉल करके भांजी को भी ये बोला कि मैं आ रहा हूँ घर पे ना। भांजी भी कहीं बाहर थी तो ये बोल के, और उसके बाद में बस रास्ता देखा करे घर पे, तो कुछ पता ही नहीं चला। उनके पास फ़ोन था नहीं, डायरी थी, और डायरी से फिर उनको पता चला नंबर वगैरह देख के। MR10 ब्रिज से कुछ ही दूरी पर जो अपने शक्करखेड़ी तरफ जाते वहाँ कुछ ही दूरी पे वहाँ पे हुआ था ट्रेन एक्सीडेंट में घायल होने। क्या नाम है इनका? मुकेश पिता एडिया जी उम्र 40 वर्ष है। अभी हाल फिलहाल में रह रहे थे भानगढ़ काकड़ में, ये कुमेड़ी काकड़ में रह रहे थे और स्थायी निवासी खरगोन जिले के। अपने गुम हुए मोबाइल की रिपोर्ट लिखवाने मूसा खेड़ी जा रहा युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। उसे एम्बा अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। आजाद नगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है।
पुलिस के मुताबिक 11 मई को मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए मूसाखेड़ी जा रहे मुकेश पिता बंशीलाल वर्मा उम्र 28 साल निवासी पिकडम्बर सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। उसे एमवाय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक बाबर का काम करता था और पिकडम्बर चौराहे पर ही उसकी दुकान थी। मुकेश पिता बंसीलाल वो उसके मोबाइल की रिपोर्ट लिखाने के लिए मूसाखेड़ी थाने वहाँ पे जा रहा था, तो उसका मोबाइल गुम गया था 3 दिन पहले। तो वो उसकी शिकायत करने गया था, उसके कारण उसका एक्सीडेंट हो चुका वहाँ पे रास्ते में। सर मूसाखेड़ी चौराहा घटना है, वाहन दुर्घटना में मुकेश पिता बंसीलाल वर्मा उम्र 28 साल निवासी पिकडम्बर था। 11/5/22 को भर्ती हुआ था इलाज के लिए। आज उनकी मृत्यु हुई, जिसकी जांच हेतु मेरे को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। मैं उप निरीक्षक हरीश मरावी, थाना आजादनगर, इंदौर। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।